वहीं रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। टेरिटोरियल आर्मी में यूक्रेन के आम लोग शामिल हैं जो पुतिन की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, जिन्हें दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। ये लोग पुतिन की पलटन को निशाना बनाने के लिए जंगल में गोली चलाने का अभ्यास करते दिखे। शुरुआत में इन्हें अपने हथियारों में कारतूस भरना सिखाया गया, फिर ये बताया गया कि इन्हें फायरिंग करते समय अपना हथियार कैसे सीधा रखना होगा। जवानों की ये पूरी ट्रेनिंग यूक्रेन के लवीव इलाके में हुई, जहां ये भी अभ्यास करवाया गया कि उन्हें कैसे दुश्मनों पर एक साथ हमला करना होगा। इसके लिए कुछ जवानों को टुकड़ियों में बांटा गया। इसके बाद जवानों की इन टुकड़ियों को आगे बढ़कर फायरिंग करने का आदेश दिया गया। इसी आदेश को मानते हुए इन टुकड़ियों ने जंगल में दुश्मनों पर फायरिंग की बौछार कर दी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने देश पर रूस के हमले की तुलना अमेरिका के पर्ल हार्बर और 9/11 हमलों से कर दी और इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का संकेत तक बता दिया। एक दिन पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिकी संसद को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के शहरों में रूसी सेना की बमबारी से हुई तबाही का जिक्र किया और रूस के इन हमलों की तुलना अमेरिका में पर्ल हार्बर के नेवल बेस पर हुए हमले से कर दी। Згадайте Перл-Харбор. Страшний, трагічний ранок 7 грудня 41-го року, коли यही नहीं, उन्होंने रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका से मदद की अपील करते हुए उसे 9/11 के आतंकी हमलों की भी याद दिलाई। Пані та панове, друзі, американці, в своїй величній історії ви маєте сторінки, які дозволяють вам इन हमलों का जिक्र करते हुए ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उनका देश पिछले 3 हफ्तों से रोजाना इसी तरह के हालात झेलने को मजबूर है और माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने सोची समझी रणनीति के तहत अमेरिका को इन हमलों की याद दिलाई, क्योंकि 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हुए हमले के बाद ही अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का ऐलान किया था। इस हमले में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर में उसके नेवल बेस को निशाना बनाया था, जिसमें करीब 2400 अमेरिकी जवान मारे गए थे। वहीं बात अगर 9/11 आतंकी हमलों की करें तो इसके बाद ही अमेरिका ने आतंक के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था, क्योंकि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए इस आतंकी हमले में 3000 से ज्यादा मासूम लोग मारे गए थे। यही वजह है कि इनका जिक्र करते हुए ज़ेलेंस्की ने रूस की ओर से जारी हमलों को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का संकेत बता दिया और चेतावनी भी दे दी कि अगर जल्द ही यूक्रेन संकट का हल नहीं निकला तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तबाही झेलनी पड़ेगी।